हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है। दोस्तों 10वीं पास करने के बाद अगर आप भी 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं, जैसे कि 11th में कितने स्ट्रीम होते हैं, कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, साथ ही साथ उन सब्जेक्ट अगर हम चूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, तो उन स्ट्रीम्स में पढ़ाई करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हमारे पास होता है, फ्यूचर में हम क्या क्या बन सकते हैं, कितनी सैलरी वगैरह हमें मिलेगी, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 11th में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। अगर आपने 10th पास कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं 11th में आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीम्स की। तो स्ट्रीम आपका होता है, पहला स्ट्रीम होता है आपका साइंस स्ट्रीम, दूसरा स्ट्रीम होता है आपका कॉमर्स का, यानी कि आप चाहें तो कॉमर्स के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, और तीसरा फील्ड होता है आपका आर्ट का। यही तीन फील्ड होते हैं और इन्हीं में आपको करियर बनाना होता है, और आप चाहें तो आप इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं क्या क्या कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको 11th में पढ़ने ही होंगे, ये आपको बहुत ध्यान में देना होता है। और बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, तो हर चाहे आप साइंस से स्ट्रीम चूज करें, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करें या फिर आर्ट स्ट्रीम, ये दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे? पहला होता है आपका हिंदी का और दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश का। ये दो सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं 11th स्ट्रीम में। अगर आप 11th में क्लास में जा रहे हैं तो ये दो स्ट्रीम आपको पढ़ने होंगे, और इनसे आपके 200 आपके यहाँ पे मार्क यहाँ पे आपके निर्धारित होते हैं, यानी कि 100 आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। अगर आप जब आप 11th और 12th का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे आपके 100 मार्क यहाँ पे रहते हैं, और ये दो कंपलसरी होते हैं। चाहे कोई भी स्ट्रीम आप चूज करें, साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम अगर आप चूज कर रहे हैं तो ये दो सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होते हैं। और तीन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जो भी आप स्ट्रीम चूज करेंगे। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तब आपको चूज करना होगा 3 सब्जेक्ट साइंस से लेना होगा। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट आपके कॉमर्स से होंगे, आर्ट लेते हैं तो 3 आपके आर्ट से लेने होंगे। 3 सब्जेक्ट आपके पढ़ने होंगे। मेन जो स्ट्रीम्स होते हैं 2 आपके कंपलसरी होते हैं, यानी कि टोटल अगर आप 11th और 12th में बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ये आप पहले ध्यान में रख लीजिए कि आपके जो 11th और 12th में आपके सब्जेक्ट होंगे वो 5 होंगे, 2 आपके कंपलसरी होंगे और 3 आपके जो भी स्ट्रीम आप चूज करेंगे उससे आपके 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की कि कौन सा स्ट्रीम आपको चूज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आर्ट स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और आर्ट स्ट्रीम से अगर आप चूज करती हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, क्या क्या आप बन सकते हैं। बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम में पहला सब्जेक्ट आता है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, इसमें जियोग्राफी पढ़ना होता है। इसके बाद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी और फिलॉसफी, ये सब्जेक्ट होते हैं आपके आर्ट स्ट्रीम में। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें से 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं आर्ट स्ट्रीम में। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप चाहे तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या फिर हिस्ट्री ले सकते हैं, सोशोलॉजी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट चूज करते हैं वो चूज करते हैं आपके हिस्ट्री, वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी को वो चूज कर सकते हैं। 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं जो भी स्ट्रीम आप चूज करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आर्ट स्ट्रीम से अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं 11th और 12th में तो आगे चल के हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन हमारे पास होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर आर्ट स्ट्रीम से करियर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि उन्होंने आगे चल के बीए किया है, बीएससी किया है, इसके बाद जाके उन्होंने ये आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक लॉयर बन सकते हैं, आप एक वकील बन सकते हैं। वकील भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप एक सिविल लॉयर बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे क्रिमिनल लॉयर होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। क्या करना होता है इसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होता है।
नेक्स्ट आता है आप एक जज बन सकते हैं, जज की भी आप पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आगे चल के एक टीचर बन सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप 11th और 12th में आर्ट स्ट्रीम चूज़ करते हैं, इसके बाद आगे चल के आप बीए वगैरह कोर्स करते हैं, तो बीए में उतनी ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है। आप नॉर्मल सी पढ़ाई करके भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना ग्रेजुएशन जैसे कि बीए जैसे कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। तो ये बेस्ट होता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं, आप वकील बनने जा रहे हैं, जज बनने जा रहे हैं, या फिर आईएएस आईपीएस जैसा बड़े पोस्टों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रीम की, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप चूज़ करते हैं तो इसमें आपको अकाउंटेंसी पढ़नी होगी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होता है जिसे आपको पढ़ना ही होता है 12th में, और इसमें से आप 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के फील्ड में करियर बनाते हैं तो आप एक सीए बन सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, जिनको काफ़ी हैंडसम सैलरी दी जाती है। इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस बन सकते हैं, एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट कोर्स होता है जिसे आप कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कॉमर्स स्ट्रीम आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के फील्ड में अगर आप करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो ये करियर ऑप्शन होते हैं आपके, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं 11th और 12th में। लास्ट स्ट्रीम आता है आपका साइंस स्ट्रीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। 2 तरीके से इसमें स्टूडेंट होते हैं। पहले होते हैं मेडिकल वाले। अगर आप मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको चूज करना होगा। अगर आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी होता है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर होता है। मेडिकल के फील्ड में चाहे तो करियर बना सकते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। साइंस स्ट्रीम चूज करने का बेनिफिट्स क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि आप आगे चल के आप सीएस भी कोर्सेज कर सकते हैं, सीएस के भी अकाउंटेंट भी बन सकते हैं और ये सारे जॉब्स आप पा सकते हैं। आप आर्ट स्ट्रीम वाले सारे जॉब्स पा सकते हैं। आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इनके कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं तो सिर्फ आप कॉमर्स के फील्ड में करियर बना सकते हैं, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम को चूज करते हैं तो आप सिर्फ आर्ट स्ट्रीम के जो जॉब्स होती हैं, जो करियर होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उन्हें कर सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम लेने का ये बेनिफिट्स आपका होता है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप 12th में 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा मेहनत करके आप पढ़ाई कर लेते हैं 11th और 12th में, तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन निकल के आएंगे। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो आगे चल के, आपको साइंस स्ट्रीम जरूर पढ़ना चाहिए। कम से कम आपके 11th और 12th तक इतना अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके करियर ऑप्शन आपके पास बहुत हो जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम में जा सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं, साइंस के तो कोर्सेस आप कर ही सकते हैं। तो बेस्ट होता है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप समझ में नहीं आ रहा है कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो आपको साइंस स्ट्रीम आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका करियर बढ़ जाता है। आप जिस भी फील्ड में चाहे 11th और 12th पढ़ाई करने के बाद साइंस स्ट्रीम से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होता है, कौन से स्ट्रीम में कौन सा करियर ऑप्शन आपके पास होता है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगेगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।